भारत और चीन हिमालय से लगी हुई अपनी सीमा पर निर्माण के मामले में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। भारत सीमा की तरफ से लद्दाख में एयरफोर्स बेस के लिए सड़क निर्माण कार्य विवाद के उन मुद्दों में से एक था जिसे लेकर चीन और भारत में झड़प हुई थी। 255 किलोमीटर लंबी दारबुक दौलत बेग गोल्डी रोड पहाड़ी इलाके से होते हुए समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख क्षेत्र में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे इंडियन एयर फोर्स रनवे तक जाती है। करीब 2 दशक के निर्माण कार्य के बाद ही इस सड़क का निर्माण कार्य पिछले साल ही पूरा हुआ है। माना जा रहा है कि सड़क के तैयार हो जाने पर संघर्ष की स्थिति में भारत फौज और रसद की आपूर्ति जल्द से जल्द कर सकेगा। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़प के बाद इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं कि दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच का तनाव किसी भी दिन एक विस्फोटक स्थिति ले सकता है। 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर किसकी क्या स्थिति है, इस बात को लेकर दोनों ही देश कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं हुए हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी फौज दुर्गम इलाकों से होकर गुजरने वाली सरहद में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। भारत और चीन दोनों ही देश एलएसी के पास लगने वाली अपनी सीमा पर एयरपोर्ट, रेल लिंक्स और सड़कों के निर्माण के लिए पैसा और मानव संसाधन झोंक रहे हैं। साथ ही इस क्षेत्र में सैन्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। एलएसी यानी कि सरहद की वो लकीर जिसे दोनों देश इंटरनेशनल सीमा तो नहीं मानते, पर यह ज़रूर मानते हैं कि यह लकीर उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। ऐसा लगता है भारत ने डीबीओ रोड समेत हाल ही में जो निर्माण कार्य किए हैं उनसे चीन नाराज़ है, लेकिन चीन खुद भी सीमा से लगने वाली अपने इलाकों में सालों से निर्माण कार्य करता आ रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे की निर्माण गतिविधियों को एक दूसरे के पक्ष पर रणनीतिक बढ़त के रूप में देखते हैं, और यही वजह है कि जब भी कोई एक पक्ष सीमा पर किसी बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा करता है तो तनाव भड़क जाता है। साल 2017 की गर्मियों में डोकलाम के इलाकों के लिए दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया था। डोकलाम का विवाद भी चीन सीमा पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर था। उस समय चीन भारत और भूटान की सीमा से लगने वाली ट्रांजैक्शन के बाद सड़क निर्माण की कोशिश कर रहा था। दौलत बेग गोल्डी एयरबेस को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण से लद्दाख में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। इससे भारत सैन्य साजो सामान को एलएसी तक जल्द से जल्द पहुंचा सकता है और यह बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दौलत बेग गोल्डी एयरबेस का इस्तेमाल साल 2008 में दोबारा शुरू किया गया था। ये सड़क इस तरह से बनाई गई है कि सभी मौसमों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। काराकोरम दर्रा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह सड़क पश्चिमी लद्दाख में एलएसी के साथ साथ चलती है। दौलत बेग ओल्डी में भारतीय सैनिक लंबे समय से तैनात है, लेकिन रनवे के दोबारा शुरू करने और सड़क बनाने से पहले तक एयरबेस पर आर्मी के हेलीकॉप्टर से ही आपूर्ति की जा सकती थी। यहाँ से कुछ भी हटाना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। यह कहा जा सकता है कि दौलत बेग ओल्डी फौजी मशीनरी के लिए एक तरह से कब्रगाह बन गया था। इस सड़क को अंदरूनी इलाकों के सप्लाई सेंटर और एलएसी पर मौजूद चौकियों तक सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इससे भारतीय सैनिकों को आगे तक जाने और उसकी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। हालिया झड़पों के बावजूद भारत ने यह संकेत दिए हैं कि वो सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निर्माण कार्य करता रहेगा। इसी सिलसिले में झारखंड से 12,000 मजदूरों को चीन से लगे लद्दाख और उत्तराखंड में सड़क निर्माण की योजनाओं को पूरा करने में लगाया गया है। सालों तक सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे की ज़रूरत को नज़रअंदाज करने के बाद भारत अब चीनी रणनीति को बेअसर करने के लिए सीमावर्ती इलाकों का विकास तेजी से कर रहा है। इसी के तहत भारत ने बड़े पैमाने पर सड़कें बनाने और रेल निर्माण कार्य शुरू करने का काम तेजी से किया है। एलएसी की इस बार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 73 सड़कों और 125 पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। बावजूद इसके ये रफ्तार थोड़ी धीमी है और 35 सड़कों निर्माण कार्य ही पूरा हो पाए। इनमें से उत्तराखंड में लिपुलेख रोड, धारी भाखड़ और अरुणाचल प्रदेश में डाम्पिंग यांगसी रोड का निर्माण कार्य प्रमुख है। अन्य 11 सड़कों का निर्माण कार्य उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 9 रेल लाइनें बिछाने के काम को भी मंजूरी दे दी है। इनमें बिलासपुर, मंडी, मनाली लेह रेल लाइन, मैसामारी तेंगा तवांग रेल लाइन,
अहम परियोजना है। यह रेल लाइन चीन से लगने वाली सीमा से होकर गुजरती है और उससे आर्मी को भारी साजो सामान सीमा तक पहुंचाने में आसानी होगी। हवाई ठिकानों की बात करें तो एलएसी पर लगने वाले इलाकों में भारत के 25 एयरबेस है, लेकिन अब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को विकसित करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साल 2018 में भारत ने घोषणा की थी कि मौजूदा 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का आधुनिकीकरण किया जाएगा और सीमा से लगने वाले इलाकों में 7 नए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स भी विकसित किए जाएंगे। असम के एयरबेस पर सुखोई 30 और चेतक हेलीकॉप्टर तैनात हैं। इस एयरबेस का आधुनिकीकरण अभी हाल ही में हुआ है। अभी हाल ही के सालों में भारत की सैन्य क्षमता का अभूतपूर्व विकास हुआ है, लेकिन निर्माण कार्य से जुड़े कार्यों में बजट की समस्या आ रही है। लेकिन चीन से मुकाबले के लिए भारत को भी बहुत कुछ करना बाकी है। एलएसी की दूसरी तरफ चीन ने अपनी निर्माण क्षमता का इस्तेमाल एयरबेस, सड़कें बनाने, रेल लिंक्स बनाने, सैनिक छावनियों के निर्माण कार्य में खूब किया है। हिमालय के इलाके में चीन ने 50 के दशक से ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए थे, जबकि भारत ने 2019 से इस पर ध्यान दिया है। चीन के तिब्बत में सड़कों का और रेल लाइनों का जाल बिछा दिया है। यह सड़कें भारत चीन सीमा के साथ साथ चलती हैं। भारत ने बहुत लंबे समय तक सीमा पर विकास को और इसे दूरी बना रखी थी। शुरू में भारत का यह मानना था कि यदि वो सीमा पर सड़कें बनाता है तो संघर्ष की स्थिति में चीन को भारत के अंदर आने में सहूलियत होगी, लेकिन अब भारत की रणनीति पहले से अलग है।